और आप लोग कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर पासा, जो कि रीजनिंग का इम्पोर्टेंट का चैप्टर है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते जाते हैं। तो आज पासा को कवर करते हैं। जैसा कि आप पासा जानते हैं, लूडो खेले होंगे तो जानते होंगे कि पासा क्या होता है। पासा छक्का के नाम से जाना जाता है। जो लूडो खेलते हैं उसमें गोटी जो होती है वो छक्का, उसमें 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं, जिसपे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो उसमें पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। तो सामान्य पासा में क्या होता है, जो समान सतह होते हैं, जो निकट एक दूसरे के निकट जो पासा होते हैं, उसके जो अंक कहते हैं अंकित, उसका योगफल 7 होता है। अगर 7 आ रहा है तो मेरा क्या होगा, सामान्य पासा होगा। अगर दोनों का योग, सामान्य पासा का जो क्या नाम है, अगर सामने यानी निकट फलकों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो सामान्य पासा नहीं है। अगर हो जा रहा है योग तो क्या है, वो सामान्य पासा। जैसा कि देख सकते हैं, इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि निकटवर्ती सतहों के योग अंकों का योग 7 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, 5 है, 2 है, 3 है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कोई 2 फलक क्या होगा, मेरा 7 होगा। तो ये सामान्य पासा है। अब अगर सामान्य पासा नहीं होगा तो क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, देखते हैं मानक पासा। मानक पासा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, मानक पासा इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है, बल्कि आसपास के फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं क्या हुआ है। देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। ठीक है, आप इसके जब आप विपरीत सतह, अगर मानक पासा के विपरीत सतहों का योग जिसका पूछेगा उसमें से उतने को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर 1 के विपरीत पूछेगा तो 7 में से 1 घट जाएगा तो 6। अगर 3 के विपरीत पूछ दिया तो 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4। यहाँ देख सकते हैं 4 के विपरीत अगर पूछ रहा है तो 4 घटा देंगे 7 में से तो कितना आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। अगर 2 के विपरीत पूछ रहा है तो घटा दीजिए 2 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह हम आते हैं एक्सरसाइज पे, आपके प्रश्नावली पे। क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पूछा है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर अंकों का कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 6 और 2 4। तो देखिए सबका योग कीजिए, किसी 2 सतह का योग कीजिए। देखिए 8 आ रहा है, 6 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 7 नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, सामान्य पासा नहीं है। तो अब क्या है ये, तब ये एक मानक पासा है। जब मानक पासा है तो किसके विपरीत पूछा है, 7 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं। देखिए अब दूसरा क्या दिया है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। पासे के निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है, ये मुझे बताना है। तो आप प्रयास कीजिए अपने से बताने का। देखिए पासे पर क्या है, ऊपरी सतह पर निचला सतह पूछा है,
तो ऊपरी सतह मुझे बताना, ऊपरी सतह देखेंगे एक दूसरे के पास में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर योग करिए, देखिए 7 नहीं आएगा किसी का, 6 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 2 और 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा ना। सामान्य पासा ये नहीं है बिल्कुल, तो कौन सा पासा माना जाएगा, मानक पासा। मानक पासा में क्या बताया गया है कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो ऊपरी सतह क्या है, 2 है, तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5। यही क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। निचला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, नीचे निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात है एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। एक के विपरीत, अब देखिए एक के विपरीत बोला, इन दोनों का योग करिए, 6 1 7, 7 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा है तो इसके विपरीत का योग जो अंक नहीं दिया होगा वही हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। इन दोनों के बाद जो अंक तीन में से नहीं दिए हैं तो वही अंक होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दर्शाया गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे है। तो इसको देखिए, पहले बना लेते हैं, ऐसे बनाएं पासा। पासा कई टाइप के होते हैं, तो क्या बोला है, 5 और 6 क्या है, ऊपर नीचे है, तो इसमें 5 भर देते हैं, इस वाले में 6 भर दिए, तो एक ठो और बना देते हैं। यहाँ क्या है, 1, इसमें 2, इसमें 3, यहाँ क्या होगा 4। तो किसके विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा हुआ है मेरा, यहाँ पे 2 के विपरीत। 2 के विपरीत देखिए, यहाँ 5 के विपरीत क्या है 6, 1 के विपरीत क्या है 3, तो 2 के विपरीत क्या होगा 4, 2 के विपरीत 4, जो कि आंसर नंबर मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा, डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन मेरा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 5वां क्वेश्चन, दी गई ब्लॉकों के में यदि 10 तली हो तो शीर्ष ज्ञात कीजिए। शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, तो शीर्ष मतलब ऊपर वाले, ऊपर क्या है, दो ठो पासे दिए हुए हैं, तो 10 है, इस शीर्ष पे कितना है, क्या है यहाँ पे, यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 12, तो शीर्ष पूछा है, तो 10 तली है, तो 10 की तली के बाद यहाँ कितना होगा ऊपर शीर्ष का 12, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, बी। अब अगला देखिए क्या है, दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया है, नीचे एक पासे 2 स्थितियां दी गई है, जिसमें बताना है आपको एक बिंदु वाली सतह के विपरीत, एक बिंदु वाली सतह के विपरीत मुझे अंक बताना है। एक बिंदु, इसमें देखिए 2 पासे जब दिए हुए हैं, तो 2 पासे दिए होते हैं तो क्या करते हैं हम, तो इसमें 2 पासे में देखते हैं कॉमन पासा, कॉमन है कि नहीं है। जब कॉमन होगा तो उसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए दिया हुआ है, इसमें कॉमन देखिए 5, इस पे यहाँ पे क्या है 5 बिंदु है, इस पे भी क्या है 5 बिंदु है, तो इसको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, कितना होगा 5, पहला वाला दिया है 5, दूसरा क्या है 4, फिर 1, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा क्या है, दूसरे पासा में दिया कितना है 5, 3, फिर
2। तो कितना होगा मेरा, इसके विपरीत देखिए, 1 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। जो अंक नहीं दिया होगा इसमें दोनों है, तो जो नहीं दिया होता वो हो जाता है। तो इसके 5 के विपरीत अगर पूछा होता तो 6 बता देते हैं। देखिए तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं, क्या अगला 7वां, इतना इतना स्थितियों दिया गई है, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा होगा। यानी सेम इसी में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें, इसमें देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 4 फिर कितना है 6, फिर क्या है 2, सॉरी 2 है 2। अब इसमें क्या है, दूसरे वाले पासा देखते हैं, 4 1 फिर 5, तो क्या होगा, ऊपर क्या है सतह पे 5 है मेरा, तो निचली सतह पे क्या होगा, तो इसके विपरीत ये देखिए क्या है मेरा 2, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी, जो कि करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाएं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। यहाँ पे क्या है, बाएं ओर क्या है मेरा, ये है बाएं ओर, देखिए कितना दिया हुआ है, ऊपरी सतह मेरा क्या है, तो इसका निचली सतह पूछा है बाएं ओर की निचली सतह का, तो यानी ऊपरी सतह 1 है, निचली सतह मुझे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या देखते हैं, कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन 2 है दोनों में, तो लिखते हैं क्लॉकवाइज 2 1 फिर 5, फिर इधर लिख लेते हैं 2 4 और 3। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है मेरा, इस ये क्या है मेरा, इसके विपरीत है, यानी ऊपर क्या है मेरा 1 होगा, तो नीचे क्या होगा 4 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन 4 डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, 3 बिंदु नीचे हो तो ऊपर की संख्या, नीचे 3 हो तो ऊपर की संख्या देख किया है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्या है, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे एक पास से को 2 स्थितियां दिया हुआ है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है 5 है और क्या है 2 है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इस वाले पे दोनों पे 2 2 है, तो क्या है 2 कॉमन है, तो जो शेष बच गया है एक दूसरे के क्या होगा विपरीत होगा। तो यहाँ 3 बचा और 4 बचा, पहले वाले में 3 है दूसरे में 4 है, तो एक दूसरे के क्या होगा विपरीत होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा मेरा 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए अगला क्या दिया हुआ है, ये किसके पर 2 स्थितियां दी हुई है, जिन्हें देखकर बताइए 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत यहाँ पे फिर दिया हुआ था, तो क्या करिए क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 5 फिर 3, पहला पासा हो गया। दूसरा पासा में देखते हैं, दूसरा पासा क्या दिया है 2 1 6, किसके विपरीत पूछा है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत तब क्या होगा मेरा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, सॉरी 3 के विपरीत 6। अब अगला 11वां नंबर देखिए,
11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ये भी बहुत इजी है, दिया हुआ है क्या, इसमें देखिए कॉमन क्या है, पीला है, सफ़ेद है, तो लाल रंग के विपरीत पूछा है, लाल रंग के विपरीत तब क्या हो जाएगा मेरा, काला, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला देखिए क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन 12, नीचे दिए गए पासे के दो अवस्थितियाँ दर्शाई गई है, 4 है तो ऊपर क्या होगा, नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी ठीक वही विपरीत। इसमें भी कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, एक 5 है, 2 है, 5 2 इसमें भी है, तो बच्चा क्या मेरा 4 और 3, तो 4 ऊपर नीचे है तो ऊपर क्या होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 5 से 2 ठो दिया गया है, आपको पूछा है जब दो तल में हो, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष होगी, यानी हमारा जो तल यानी नीचे होगा तो शीर्ष पे कौन सा होगा। इसमें देखिए कॉमन, यहाँ 6 अंक ऊपर है, 6 ठो नीचे है, तो नीचे क्या है मेरा, और कॉमन यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3 है, 2 कॉमन मिल गया, तो एक दूसरे के यहाँ पे जो बचा हुआ एक दूसरे के क्या होगा विपरीत होगा, तो 2 के विपरीत मेरा क्या होगा 4 बिंदु, यहाँ 4 डॉट दिए हुए हैं तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, जब 2 ठो कॉमन होगा तो एक जो बचा हुआ 2 वो एक दूसरे के विपरीत होगा। सब पूछे हुए प्रश्न करा रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 15वां दिया है, दो की विपरीत सतह पर अंक है, यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 यहाँ है। अब इसको क्या कीजिए, क्लॉकवाइज ले लीजिए, पहला को देखिए क्लॉकवाइज 5 1 3, दूसरा का देखिए कितना होगा 5 2 4, तो किसके विपरीत पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा 1, 2 के विपरीत 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए, जो कि करेक्ट आंसर। अच्छा अगला देखते हैं, आगे क्या है मेरा, एक पासे दिए गए हैं तो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिनके 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु है, 3 बिंदु के सामने सतह पर कितने बिंदु हैं, तो देखते हैं सतह पे कितने बिंदु हैं, सामने वाले सतह पे। तो देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है मेरा, क्या है यहाँ भी 2 ठो कॉमन है, देखिए 5 है 4 है, 5 है 4 है, तो 3 के विपरीत पूछा है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत तो क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 16 क्या है, एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है एक दूसरे के अपोजिट, कॉमन देखते हैं, कॉमन यहाँ 2 का है, तो 2 से क्लॉकवाइज पहला का ले घुमाते हैं, क्या है पहला मेरा 2, क्या है 2 1, दूसरा 5। अब दूसरे वाले पासा देखते हैं 2 6 3, किसके विपरीत पूछा हुआ है, एक के विपरीत क्या है 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है, 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे, यानी सेम वही क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कॉमन क्या है मेरा, क्या है 5 है, तो 5 लिखते हैं पहले पासे का 5 3
1, दूसरा क्या है, दूसरे पासे में 5, 4, फिर 2। ठीक है, तो किसके विपरीत पूछा हुआ है, 5 सबसे ऊपर है तो उसके विपरीत। इसमें देखिए 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, कौन सा अंक नहीं दिया है, 6 नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। जब दो कॉमन होते हैं तो उसके विपरीत का जो अंक नहीं दिया होता है वो ही हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।